रेहा रिप्ले आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत करती हैं। उनके साथ कबाब में हड्डी और जेब कतरा भी होते हैं। रेहा रिप्ले लास्ट वीक कॉडी रूड्स पे डेमियन प्रीस्ट की जीत को एड्रेस करती हैं। वो कहती हैं कि कबाब में हड्डी आज की रात सेथ रॉलिंस के खिलाफ जजमेंट डे को डोमिनेंट सेथ रॉलिंस को दिखाएगा, बट उससे पहले जेब कतरा अपना टाइटल डिफेंड करेगा। अब रेहा रिप्ले क्राउन जूल में होने वाले अपने फैटल 5-वे मैच के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि वो कैसे 5 वुमेन्स के खिलाफ डोमिनेंस करेंगी। तभी यहाँ सैमी ज़ैन रेहा रिप्ले को इंटरप्ट करते हैं। सैमी ज़ैन क्लेम करते हैं कि वे रेहा रिप्ले को पावर के बारे में बात करते हुए और द जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ को चलाने के बारे में बात सुनकर परेशान हो गए हैं और उसके पास पावर है, टाइटल्स हैं। वो कहते हैं कि अपने पूरे करियर में और अपनी लाइफ में मैंने जजमेंट डे जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सैमी ज़ैन कहते हैं कि मेरा नाम विद्रोह और प्रतिरोध है और वो अपनी आखिरी सांस तक जजमेंट डे के खिलाफ लड़ना जारी रखेंगे और हर वीक लड़ते रहेंगे। सैमी ज़ैन कहते हैं मैं तब तक लड़ूंगा जब तक कि ये फैक्शन खत्म ना हो जाए। रेहा रिप्ले आंसर करती हैं और कहती हैं भाई साहब तुम जितना चाहो उतना विरोध कर लो, जब तक बात मेरी आती है तो मुझे नंबर गेम की जरूरत नहीं है। अब रेहा रिप्ले रॉ पर सैमी ज़ैन के खिलाफ डेमियन प्रीस्ट के बिहाफ से उनको एक मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो क्लेम करता है कि जब नंबर गेम चल रहा हो तो उन्हें सैमी ज़ैन को नीचे ले जाना चाहिए। तभी यहाँ रिकोशे बाहर आते हैं। जैसे ही वो रिंग में एंटर होते हैं तो रेहा रिप्ले, मिस्टीरियो और मैकडोना रिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब हमें रिकोशे वर्सेस जेब कतरे के बीच एक मैच देखने को मिला। रिंग साइड कबाब में हड्डी और रेहा रिप्ले दोनों मौजूद थे। अच्छा मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। वहीं रिकोशे के हर मैच में जो हाई फ्लाइंग मूव्स होते हैं वो भी हमें बढ़िया देखने को मिले। वहीं एक टाइम आया जब रिकोशे की पकड़ में था मैच, तभी यहाँ रेहा रिप्ले ने रेफरी को अपनी साइड डिस्ट्रैक्ट करा। डोमिनिक ने उनको रोल करा, पिन करा और मैच जीत लिया। वही हुआ जो हर जजमेंट डे के मैच में होता है। अब हमें अल्फा अकेडमी वर्सेस एनएक्सटी की टीम क्रीड ब्रदर के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड अकीरा टोजावा, मैक्सिन ड्रूपरी और क्रीड ब्रदर की साइड से आईवी नाइल थी। शुरू में क्रीड ने अल्फा अकेडमी पे कुछ अच्छे हाथ दिखाए, वहीं कुछ देर बाद ओटिस ने आके अच्छा पलटवार करा। अब क्रीड ने अल्फा का कंट्रोल था। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में जिसमें कमाल का एक्शन दिखा। अब चारों स्टार रिंग में ढेर थे। मैक्सिन और आईवी में बहस हुई। आईवी ने अकीरा पे सुप्लेक्स दी, गेबल को रिंग के बाहर फेंका और क्रीड ने ओटिस पे मूव लगा के मैच जीत लिया। मैच के बाद दोनों टीम एक स्वीट जेस्चर देती हुई नजर आई, हाथ वगैरह मिलाती हुई नजर आई। अब हमें मिस दिखाई दिए मिस टीवी पे। वो आके बोलते हैं स्वागत है आप सभी का मिस टीवी पे। ये स्पेशल एडिशन है हैलोवीन का। वैसे बर्लिन में सबसे बड़े गेस्ट को पक्का किया है मैंने आज, तो खड़े हो जाओ, आ रहे हैं रिंग जनरल गंथर। लेकिन गंथर तो आते ही नहीं है। मिस कहते हैं इनका पहली बार है, उन्हें शायद समझ में नहीं आया होगा। एक बार मैं फिर से उनका नाम लेता हूँ। मिस के दोबारा अनाउंसमेंट करने पर भी गंथर नहीं आते हैं, तो मिस कहते हैं कि क्या करना होगा, क्या मैं जर्मन में बात करूँ। अब काइजर और विंसी की एंट्री होती है। वो आके बोलते हैं मिस तुम्हें बताते हुए बुरा लग रहा है, तुम्हारे कहने भर से रिंग जनरल नहीं आने वाले हैं। खास करके मिस तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम खास करके सबसे खराब चीज़ हो जो WWE के साथ हो रही है। तुम ठीक वही चीज़ हो जिससे हमें नफरत है। मिस कहते हैं वैसे काफ़ी कुछ कहा गया है मुझे, मैं कभी किसी की साइड व्हील नहीं रहा हूँ। विंसी कहते हैं कि टोटल लिबास में साइड व्हील ही तो था तू। मिस कहते हैं ओए ये बोलता है, तालियां बजाइए इस इंसान के लिए क्योंकि ये बोलता है। मिस कहते हैं मिस एंड मिसेज है वो तुम्हारी ख्वाहिश हो सकती है शायद, वैसे तुम इसे बोलने दे रहे हो। काइजर कहते हैं विंसी से जब मैं कहूँगा तब तू बात करेगा। तभी यहाँ गंथर की एंट्री होती है। मिस गंथर से कहते हैं आइए बैठ जाइए या नहीं बैठोगे। गंथर कहते हैं कि खैर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, मैं यहाँ 2 बात साफ करने आया हूँ। सबसे पहली बात ये 2023 में एक टॉक शो चलाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा ये रिंग मेरे लिए पूजनीय है, मेरे सामने ये जोकरपंती नहीं चलेगी। मिस मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता हूँ। मिस कहते हैं चलो ये अच्छी शुरुआत रही, हमारे आखिरी तो नहीं होगी। मैंने ना दिखने वाले जॉन सीना का भी इंटरव्यू करा है। वैसे मूवीज़ हों, टीवी हो, इस रिंग के अंदर कुछ भी हो, WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार मैं ही हूँ। गंथर कहते हैं देखो मिस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, फ़र्क नहीं पड़ता जब तुम इस रिंग में हो, तो मैटर करता है कि तुम कितने अच्छे और कितने बड़े रेसलर हो। और मैं अब तक का सबसे लंबे टाइम तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहने वाला सुपरस्टार हूँ WWE की हिस्ट्री में। अब मिस कहते हैं देखो मैं सीरियस था, मैंने रैंडी ऑर्टन को हराया
पहली बार तब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, मैं तब भी सीरियस था। दूसरी बार WWE चैंपियनशिप जीती जॉन सीना को हरा के, तब भी मैं सीरियस था। एक बात समझ लो, मैं बहुत सीरियस था जब मैंने तुम्हारे कंधे पे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को सबसे प्रेस्टिजियस बनाया था। मिस कहते हैं देखो मुझे दोबारा तकलीफ नहीं होगी इस बात को दोबारा साबित करने में। गंथर कहते हैं सच में, मैं समझ सकता हूँ तुम बढ़िया एंटरटेनर हो, तुमने WWE में अच्छे मूवमेंट दिए हैं। क्या कहते हो, तुम्हें एक मूवमेंट दें जो तुम भूल ना पाओ। काइजर अब पंपकिन उठाते हैं और फोड़ देते हैं, कुर्सी उठा के फेंक देते हैं। गंथर कहते हैं क्या करोगे तुम मिस, तो सोई मिज भड़क जाते हैं, काइजर को मारते हैं, विंसी को रिंग के बाहर फेंकते हैं और गंथर मिज को मार के ढेर करते हैं। फिर मिज गंथर पे अटैक वापस से करते हैं। अब मिलके ये मिज में मार देते हैं और रिंग के बाहर कर देते हैं। तभी यहाँ DIY की एंट्री होती है, मिज वहां से चले जाते हैं। अब हमें DIY वर्सेस काइजर विंसी के बीच एक मैच दिखा। जॉनी और विंसी मैच शुरू करते हैं। DIY विंसी में मार देते हैं, अपनी साइड फंसा के मार देते हैं। इम्प्रीमियम भी पलटवार करते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच जिसमें एक्शन भी था। एंड में मैच DIY ने जीत लिया और मैच हारने के बाद काइजर विंसी को बड़ा घूर घूर के देख रहे थे। अब हमें जाया ली वर्सेस कैंडिस लेरे के बीच एक मैच दिखा। शुरू में कैंडिस ने जाया पर अटैक करा, बट जैसे ही जाया ने पलटवार करा तो कैंडिस के तो भाई होश उड़ गए, वो झेल ही नहीं पाई और रेफरी ने मैच वहीं रोक दिया और विनर यहाँ जाया ली को बनाया गया। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस कबाब में हड्डी के बीच मैच दिखा। सेथ रॉलिंस आके रिंग में बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। मुझे लगता है आज थोड़ा मजा करेंगे, मैं आज धुलाई करने वाला हूँ जो नया नया जजमेंट डे में आया है। आज समझ लो वार्म अप मैच है ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ जो क्राउन जूल में होने वाला है उससे पहले। वैसे जितनी इज्जत से बात कर सकता हूँ उतनी इज्जत से बात करूंगा मैं ड्रू मैकिंटायर से। जो मैंने सुना है ड्रू मैकिंटायर के मुंह से कितना रोना पड़ता है, कितना अपनी दुख भरी कहानी सुना के आंसू सुनाते हो, रो रहे हो तुम, अपनी जंग लड़ रहे हो। लॉकर रूम में काफ़ी लोग हैं जिनका करियर खराब हो चुका है, फिर भी रोते रहते हो, ब्लड लाइन पे अपनी हार का बहाना लगाते रहते हो। रोते रहो और नदियाँ भरते रहो। तुम उम्मीद मत करना कि कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। अगर तुम क्राउन जूल में मुझसे तुम्हें ये टाइटल ले जा सकते हो तो लेके दिखाओ, मैं पहला इंसान हूँ जो तुमसे हाथ मिलाऊंगा। सेथ कहते हैं लेकिन मैं अब वो नहीं हूँ जो 2020 में था, मैं मसीहा नहीं हूँ। वो आगे कुछ बोलते हैं तभी यहाँ कबाब में हड्डी पीछे से आके सेथ रॉलिंस पर अटैक कर देता है। अब सेथ रॉलिंस वर्सेस कबाब में हड्डी के बीच मैच ऑफिशियल होता है और सेथ रॉलिंस पूरे गुस्से में भाई साहब कबाब में हड्डी में मार देते हैं। इसमें तो इतनी मार पड़नी चाहिए ना उतनी कम है, और मार पड़नी चाहिए इसमें तो। कबाब में हड्डी जो है कबाब पलटवार करता है लेकिन ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता है। कबाब लगातार सेथ रॉलिंस की पीठ पर अटैक कर रहा था, जबरदस्त काउंटर भी इन दोनों के बीच हमें देखने को मिले। अब वही हुआ जो इनके हर मैच में होता है, डेमिन प्रीस्ट आ जाते हैं, कबाब में हड्डी को मौका मिल जाता है। सेथ रॉलिंस ने काफ़ी बार कोशिश के बाद फाइनली पेडिग्री कबाब में हड्डी को दी और फिर उसके बाद स्टॉम्प देके यहाँ मैच जीत लिया। मैच के बाद सेथ रॉलिंस डेमिन प्रीस्ट के आमने सामने आए और एक तरह से डेमियन ने सेथ पे कैश इन की धमकी दी। तो सेथ कहते हैं भाई मेरे खिलाफ तो बिल्कुल मत करियो, किसी और के खिलाफ जाके कर ले। अब हमें नटालिया वर्सेस फूल सी चेल्सी के बीच एक मैच देखने को मिला जो कि ट्रिक और स्ट्रीट फाइट थी। रिंग साइड एप्पल, कद्दू, ब्रेड, खाने पीने का काफ़ी सारा सामान, कैंडी वगैरह सब कुछ रखे हुए थे जो कि इस मैच में जम के यूज़ होते हुए दिखाई दिए। अब समझ नहीं आता खाने पीने का सामान क्यों यूज़ करते हैं यार, पैरों में आता है फिर, खैर क्या कर सकते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। पाइपर और चेल्सी दोनों से नटालिया एक तरह से बढ़ती हुई दिखाई दी। पाइपर के सपोर्ट से चेल्सी ने नटालिया को हरा दिया क्योंकि नटालिया का पूरा ध्यान पाइपर नवीन को मारने पे था। अब हमें सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच एक मैच दिखा। अब डेमियन अकेले एंटर हुए बट सबको पता है आगे इनके मैचेस में क्या होता है। डेमियन शुरू से सैमी ज़ेन पे पकड़ बना लेते हैं, सैमी ज़ेन में दबा के मार देते हैं। सैमी ज़ेन भी टोर्नेडो DDT देके पलटवार करते हैं। अब बस जेब कतरा और बेलर आ गए। डॉम ने आके सैमी ज़ेन को मारा भी, तभी यहाँ जे उसो आके डॉम और बेलर पर अटैक करते हैं। जे उसो अब रिंग में घुस के डेमियन पर भी अटैक करते हैं। मैच तभी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म कर दिया जाता है। बेलर, जेब कतरा, डेमियन सब मिलकर सैमी ज़ेन और जे उसो पर अटैक कर देते हैं। अब कॉडी रूड्स आए, वो भी टूट पड़े। जजमेंट डे में मार पड़ती है। कॉडी रूड्स अब डेमियन प्रीस्ट को अनाउंस टेबल पे मूव देने वाले थे बट कबाब में हड्डी ने आके डेमियन को वहां से खींच लिया। सैमी ज़ेन ने कबाब में हड्डी पे हलवा दी और कॉडी ने कबाब को टेबल पर 2 क्रॉस रॉड दिए। अब कॉडी रूड्स माइक उठाते हैं और बोलते हैं तू नाकामयाब रहा, मैं नीचे गिरता हूं और फिर दुगनी ताकत से ऊपर आता हूं। तुम कोई लीडर नहीं हो, ब्रीफ केस होने के बावजूद भी तुम बस पीछे चलते हो। तुम्हारी क्या पहचान है, कोई भी तेरी पहचान नहीं है। मैं वापस आ चुका हूं, इस सैटरडे क्राउन जूल में मैं तुझे खत्म कर दूंगा। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। ये क्राउन जूल से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड था। अब रॉ में ओपनिंग में, मेन इवेंट में काफ़ी कुछ हर वीक रिपीट होता ही हुई दिखाई देता रहता है। वहीं जजमेंट डे के इस एपिसोड में 3 मैचेस दिखे,
तीनों सिंगल मैचेस थे, बट तीनों का एंड हर वीक की तरह वही देखने को मिला। कोई ना कोई किसी ना किसी के मैच में आके घुस जाता है। अब ये बार बार देख के भाई साहब बोरियत हो रही है। फिर रॉ रेटिंग और व्यूअरशिप के मामले में स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है इसी वजह से। वहीं मिस का बेबी फेस टर्न होने वाला है, ये आज हिंट भी मिल चुकी है। मिस को कुछ बड़ा मिलना चाहिए, बहुत टाइम से वो साइडलाइन पड़े हुए हैं। वहीं डेमिन प्रीस्ट ने हिंट दी है कि वो रोमन रेंस के खिलाफ भी कैश इन कर सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि शायद एले नाइट बहुत कम टाइम के लिए चैंपियन बने अगर मैंने कैश इन करा। सेथ रॉलिंस को भी उन्होंने आज कैश इन बोल के डराया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।